इसने उधेड़ के रख दिया वहां पे पुलिस को, इंतजामिया को। इमरान खान ही है ना, और तो कोई नहीं है ना इसमें। हमारे बाप का माल है ये। किस चीज पे राज कर रहे हो? तुमको बादशाह हो यहाँ के, तुम मुजीबर रहमान तुम्हारा आइडियल है कोई? ये है इमरान खान। ये वो बातें हैं जिनकी वजह से मैं बुरा बना। तो बंदा करी ना गल, मर जाए, चुप कर जाए, झूठ बोले हर बात पे। बुज़दार बड़ा अच्छा था, गोगी बहुत अच्छी है, बुशरा बड़ी नेक है, जुल्फी जो है उसका बेटा है बिल्कुल। हम ये बातें करें अब बैठकर? ये जो छोटा सा दज्जाल बना के अपने ऊपर बैठाया हुआ है, हर वो आदमी बुरा लगता है जो इमरान को आईना दिखाए। शर्म आनी चाहिए। दुश्मन भी इनकी औकात जानते और असलियत जानते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर मान यूट्यूब चैनल। मैं हूँ महविश तबस्सुम। नाज़रीन, मुबश्शिर साहब, आपसे बात तो मैंने वैसे खान साहब से मुतालिक करनी थी, लेकिन अभी अभी जो एक खबर आई है वो बड़ी अजीब सी है। राना साहब की गाड़ी के ऊपर किसी ने जूता फेंका है। सर, ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के वाकयात पहले भी होते रहे हैं। जूता फेंक देना, अंडा फेंक देना, इस तरह की चीज़ें करना। सर, ये बदतहजीबी है और ये हमारे माशरे में क्यों है, इसकी रीज़न आज तक समझ नहीं आई। नहीं, इसकी रीजन एक ही है, वो आपका अजीम लीडर है। जितनी बदतमीजी, बदतहजीबी, लाकानूनियत और बुजुर्गों की बेइज्जती, बच्चों से बदतमीजी करना, ये सब उसने शुरू किया है। ये तारीख में किसी ने इतना नहीं किया 70 साल में जितना उसने बदतहजीबी को उछाला है। और सच्ची बात है, आप अगर किसी की गाड़ी पे छोड़ दे जूता उछालना, आप उसको डायरेक्ट भी मार दें, तब भी उसकी इंसल्ट नहीं है। इंसल्ट आपकी है, क्योंकि आपके माँ बाप की तरबियत का पता चल रहा है, आपके खून का पता चल रहा है। और कोई खुदा न खास्ता ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। ये कोई वो ऐसा नहीं है कि कोई इजरायली ऑक्यूपेंट है और उस जालिम के ऊपर किसी फ़लस्तीनी ने जूता उछाल दिया। ये आपको पता है, और पंजाब असेंबली के बाहर हुआ है। इसका मतलब है वहाँ पे या पुलिस वाले हो सकते हैं, वो कर नहीं सकते इंटीरियर मिनिस्टर पे, या जर्नलिस्ट हो सकते हैं, और जर्नलिस्ट करते नहीं ऐसी हरकतें, या अपना पार्लियामेंटेरियंस होंगे। आम आदमी तो होगा नहीं वहाँ पे। तो ये उन्हीं में से किसी का काम है, और किसका काम है? तो ये इमरान की तरबियत और उसके अपने माँ बाप की तरबियत सब सामने आ रही है। सर, आपने कहा माँ बाप की तरबियत। सर, हमेशा माँ बाप की तरबियत को ये क्यों इल्ज़ाम दिया जाता है? जाहिर है, जब आप अडल्ट हो जाते हो तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो। मैं अगर आज कुछ करती हूँ तो वो मेरे माँ बाप की तरबियत में तो नहीं आएगा ना, वो तो मैं कर रही हूँ। आएगा। आपकी माशाल्लाह बेटी है ना, अब आप उसको जिस तरह से समझाएंगी, बताएंगी, जो वो खुद करेगी वो तो खुद करेगी, लेकिन पर्सनालिटी तो आप 5 साल की उम्र तक बन जाएगी ना उसकी। वो तो सारी की सारी घर में ही परवरिश होती है। माँ पहली गोद होती है, पहली तरबियत गाह होती है, पहली दर्सगाह होती है, फिर बाप होता है दूसरी दर्सगाह। लेकिन बस सर, मुझे ये होता है कि जब आप बड़े होकर कोई गलती करते हो तो उस वक्त भी अगर माँ बाप की ही तरबियत के ऊपर इल्ज़ाम देना है तो मुझे ये बात सही नहीं लगती, क्योंकि हमेशा उसको पता चलना चाहिए कि उसके अलावा हम उसके माँ बाप को भी खराज तहसीन पेश कर रहे हैं ना। फिर सोचे। सही है। सर, खान साहब के तौहीन इलेक्शन कमीशन में काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। ज़ाहिर है खान साहब की इसमें तो ज़मानत हो जाएगी, लेकिन आगे जाके आपको क्या लगता है, खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं? इमरान खान के ऊपर 50 ज़्यादा केसेस हैं, किसी न किसी में तो होना है गिरफ्तार, और मुझे लगता है अगले 1.5 से 2 महीने में हो जाना है। बल्कि इस महीने माविश 1 महीना आप देख लें, आज जनवरी की 10 तारीख है, आप इसको 1 महीना आगे कर लें, फरवरी की 10 तारीख तक मुझे लगता है कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे और किसी न किसी मुकदमे में। आप ये डेट भी याद रखिएगा, फिर आप इस व्लॉग को दोबारा से देखिएगा। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने आज बड़े सर, आपको कैसे पता है? इसलिए कमाविश मेरी आंखें खुली, आंखें बंद नहीं है, दिमाग भी खुला अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कोई मुखबरी नहीं है, ये जिस तरह से मैं केसेस की डेवलपमेंट देख रहा हूँ, मैं उसके ऊपर बात राय दे रहा हूँ अपनी। इलेक्शन कमीशन ने आज कितने सख्त रिमार्क्स दिए हैं। उनका आईजी इस्लामाबाद को हुक्म दिया है कि वारंट्स पे अमल दरामद कराओ। हाजिरी से अस्तस्ना का कोई रीज़न नहीं दिया गया। और इमरान खान की वो, आप जब कॉन्डोनेशन की एप्लीकेशन आती है तो उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होता। अब फवाद चौधरी तो वैसे ही डिटाई से नहीं पेश हो रहा, तो अब आईजी इस्लामाबाद को कहा गया कि इन दोनों को पेश करो। तो आप देखिएगा
कि क्या होता है अभी इनके साथ। सर, खान साहब ने आज दहशतगर्दी के हवाले से सेमिनार से खिताब किया और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे। तो सर, कौन साथ नहीं बैठ रहा आपके ख्याल में? आपके ख्याल में कौन नहीं बैठ रहा? कौन अदम बर्दाश्त की सारी माँ है, अदम बर्दाश्त का बाप है, अदम बर्दाश्त की नाना दादा परदादा सब कुछ है, एक आदमी इमरान खान। और उसने वहां पे एक और बयान भी दिया है, वो बयान भी पूछे ना जरा। उसने कहा कि केपीके की पुलिस जो है ना वो दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती। 9 साल से इसके अंडर है ना, इसने उधेड़ के रख दिया वहां पे पुलिस को, इंतजामिया को, सीटीडी को, सारे डिपार्टमेंट्स तबाह बर्बाद हो गए। ना किसी की ट्रेनिंग हुई, ना इक्विपमेंट हुई है, जाती नौकर बना के अपनी गाड़ियों के आगे पीछे फिराते रहते हैं। ये इन्होंने हालत कर दी है इस मुल्क की। तो और अदम बर्दाश्त ही है ना, इमरान खान ही है ना, और तो कोई नहीं है ना। इसमें शर्म भी नहीं आती है उसको ऐसी बात करते हुए। तो वो कहते हैं कि सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी तो विफाक की है ना, जो विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। फर्क की नहीं भाई, अपना शहर के अंदर जो है उसकी कौन हिफाजत करेगा? शहर में भी फौज को ले आए तो फिर सियासतदानों को घर बिठा दे। फिर ये देखिए, इस झूठे का कोई पता नहीं है। कल तक ये आपको बता रहा था ना कि जी फौज न्यूट्रल क्यों है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। और कहता आपको साइड लेनी है, आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी, कहता था ना महावेश। तो अब कह रहा है कि जी मेरे खिलाफ हो गए, में दूसरों की साइड ले रहे हैं। भाई तुम एक तरफ टेक जाओ, या वो न्यूट्रल है। पहले तुम उनको कह रहे थे कि न्यूट्रल मत रहो, अब तुम उनको इल्जाम दे रहे हो कि आप न्यूट्रल क्यों नहीं है। भाई तुम चाहते क्या हो यार? अफरा तफरी, डाका बनाना चाहते हो दोबारा से? दोबारा से तुम मशरकी पाकिस्तान का सानिया रिपीट करना चाहते हो? तुम मुजीबर रहमान तुम्हारा आइडियल है कोई? ये है इमरान खान। सर, चौधरी सरवर साहब जो कि तहरीक इंसाफ के दौर में ज़ाहिर पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने एक बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि जब पंजाब में बुज़दार साहब वज़ीर आला थे तो उस वक्त डीसी और कमिश्नर तक पैसे लगा दिए जाते थे। तो सर, वो ये सब कुछ अब क्यों बोल रहे हैं? उस वक्त क्यों नहीं बोले थे? उस वक्त बताते ना ये बातें। मेरी आज चौधरी सरवर से सुबह को मुलाकात भी हुई है महावेश, और बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। और हमने साथ बैठ के नाश्ता भी किया, चाय भी पी। तो ये बातें वो है जो मैं इमरान खान को खुद बता चुका हूँ महावेश। ये बातें वो हैं जिनकी वजह से इमरान खान ने मुझे अपने से दूर करने की कोशिश की। ये वो बातें हैं जिनकी वजह से मैं बुरा बना। ये वो बातें जो यूथियों को बहुत बुरी लगती थी मेरी, कि यार ये इस वक्त क्यों ये बातें कर रहा है। और भाई किस वक्त करे फिर आदमी? उस वक्त करने वाला मैं बुरा बन गया, आज करने वाला सरवर बुरा बन गया, तो बंदा करी ना गल, मर जाए, चुप कर जाए, झूठ बोले हर बात पे कि बुज़दार बड़ा अच्छा था, गोगी बहुत अच्छी है, बुशरा बड़ी नेक है, जुल्फी जो है उसका बेटा है। बिल्कुल हम ये बातें करें अब बैठकर? हमने खुदा को जान नहीं देनी है, हमने इमरान खान को जान देनी है। ये जो छोटा सा दजाल बना के अपने ऊपर बैठाया हुआ है, जिसकी हम उसके आगे हाथ जोड़ के हम जपते रहते हैं, क्या ये अकल को काफी है आपकी? क्या किस वक्त करते हैं हम फिर? बताएं मुझे। जो मैंने तो उस वक्त की है ना, मैंने की है ना, तो मुझे तो झाड़ दिया उसने कहा। मैंने कहा बकवास ना करो, ये है वो है, मुझे आईबी ने बता दिया है, अपना जनरल फैज ने बता दिया है कि वो बिल्कुल नेक है। वो ठीक है ना फिर। अब कहेगा ना वो चौधरी सरवर ने अब कहना है, अलीम ने अभी कहना है, जहांगीर ने भी कहना है, तो फिर अपना किस वक्त कहें? चले मुझे ये बताएं, उस वक्त मेरा कहना बुरा लगता था, आज इनका कहना बुरा लगता है। बेसिकली उसको हर वो आदमी बुरा लगता है जो इमरान को आईना दिखाए, बस। सर, लेकिन आपने जुल्फी बुखारी साहब का जिक्र किया, वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी उनको बेटा बेटा भी कहती थी, तो वो वाली ऑडियो क्यों नहीं लीक हुई? पता नहीं। अपना बात यह है कि उनसे कहें कि पहले तो उन्होंने ये मान लिया कि ये ऑडियो उन्हीं की है। ज्यादातर वो कहेंगे कि 30-35 मैंने सुना था 30-25-30 ऑडियोज को काट के बनाया गया। तो जुल्फी साहब ऐसा नहीं हुआ, ये 25-30 ऑडियोज नहीं है, ठीक है ना? मजाक ना उड़ाएं अपना और मेरा और हमारी अकल का। हम यूथिये नहीं है कि हर बात को बगैर सोचे हम मान लेंगे क्योंकि वो आपको सूट करती है। जाए इसका फोरेंसिक कराएं और देखें कि एडिट हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ। वो फोरेंसिक रिपोर्ट से हमारे सामने बात करें। आप तो यूके में रहते हैं, आपके पास तो है फैसिलिटीज, आपका पैसा भी है, वहां से करा के ले चले, और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना? इधर उधर से ना कराएं आप कहीं।
और वो पूरी जो 2 ऑडियोज हमने सुनी है उसमें तो बेटा उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो बेवफाई की बातें की हैं। अगर वो बेटे को अपने इस नजरों से देख रही हैं तो फिर और बड़ी मेहरबानी यार, हम आपके मतलब बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि आगे ही अखलाकियात का जनाजा निकला हुआ है इस मुल्क में, इस कौम का, और क्या करें हम। सर कल 11 जनवरी है लेकिन परवेज इलाही साहब ने अभी तक एतमाद का वोट नहीं लिया, आपको लगता है वो लेंगे एतमाद का वोट या फिर ये मामला अदालत में ही हल होगा? देखें, इमरान खान के परवेज लाई के शदीद इख्तलाफात हो चुके हैं। इमरान खान ने कल परसों उसको मुंह पे जाके कहा कि तुम इंतहाई करप्ट आदमी हो, और कल इमरान ने किसी एक और बंदे को कहा कि परवेज लाई जैसी असेंबली डिसॉल्व करता है इसको फारिग करना है, हमने इसको एक सीट भी नहीं देनी है, और इसका बेटा जो है वो अरबों बना गया है मोनस, और वो बाहर बैठा है पैसा लेके, और वहाँ पे इसीलिए पार्टी टाइम हो रही है, अयाशियाँ हो रही हैं। तो इमरान खान और परवेज लाई के बीच में तो इट कुत्ते का वैर हो गया। अभी ये नहीं पता इट कौन है दोनों में से, और ये आज भी सारा दिन असेंबली में उल्लड़बाजी होती रही है। कल पता नहीं, देखते हैं इजलास में क्या होता है क्या नहीं होता। इस हमारी सियासत की तो हम लोग ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। देखिए, आज मैं एक ट्वीट देख रहा था मेजर गौरव वारिया की, वो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर है, अक्सर प्रोग्राम्स भी करते हैं और ट्वीट्स वगैरह भी करते हैं। उन्होंने शीरी मुजारी की एक ट्वीट को ना, जिसमें उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट इवन अ मेन यूनाइटेड नेशंस हॉल, और ये साइड का कमरा है और इसमें सिर्फ पीटीआई वाले बैठे हुए हैं, हुकूमत के चंद लोग बैठे हुए हैं, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, ये अंदर से ही अपने मुल्क को तबाह करने के लिए काफी है। ये शीरी मुजारी के लिए उसने कहा। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए। दुश्मन भी इनकी औकात जानता है और असलियत जानता है। सर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पंजाब में अभी भी गवर्नर राज का ऑप्शन ज़ेरे गौर है, तो आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत ऐसा कुछ सोच रही है या कर सकती है? देखिए, पीटीआई के पास नंबर्स तो पूरे नहीं है, ना परवेज लाई के पास नंबर्स पूरे हैं। अगर होते तो वो बहुत पहले करा देते, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराने के बाद 6 महीने उनको कोई तंग नहीं कर सकता, तो ये तो आईनी तौर पे, तो उससे पहले तो फिर दोबारा नहीं हो सकती। तो अगर कराना होता तो वो करा लेते। ये ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बड़ी सीरियसली सोच रही है, जो वफाकी हुकूमत है, कि अगर पंजाब की हुकूमत को इस तरह से हमने गवर्नर आज से हटाया तो फिर उनकी हुकूमत भी जो है ना वो उतनी सुखी नहीं रहेगी, सेफ नहीं रहेगी, और इसकी जो धमक है ना वो वहां तक भी जाएगी। ये इट इज़ नॉट दैट ईजी। लगाना है तो लगा लें, 3 महीने के लिए तो लग ही सकता है, या उस वक्त तक के लिए जब तक कि कोई कोर्ट उसको रिस्टोर नहीं कर देता। लेकिन बेहतर है कि ये लोग अपने मामलात को असेंबली के अंदर ही तय करें, और असेंबली के अंदर ही ये इतना भी जनाजा ना निकालें अपनी इक़्तिदार का कि सारे लोग हाथ जोड़ के कहें कि लानत ऐसी जमहूरियत है, हम ऐसी जमहूरियत चाहिए ही नहीं है। सर मुस्लिम लीग नून जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात में बड़ी दिलचस्पी ले रही है। अभी सलमान शहबाज की भी मुलाकात हुई, काफ़ी तवील मुलाकात की उनकी जहांगीर तरीन साहब से। आपको क्या लगता है इन मुलाकातों का मकसद क्या है? देखिए जी, सलमान शहबाज ने पहले तो उनको शहबाज शरीफ साहब का खास पैगाम पहुँचाया। क्या था? और मैं मिलूंगा तो मैं बता दूंगा, या सलमान साहब को या जहांगीर साहब को। मैं तो अभी इस्लामाबाद से पहुंचा हूँ थोड़ी देर पहले, तो मैंने आपको चौधरी सरवर वाली बात बता दी थी कि मैं उनको मिल के आया। लेकिन यह है कि मैं सलमान साहब को भी जानता हूँ, मैं जहांगीर साहब को भी जानता हूँ, तो मुलाकात कोई ऐसी जनवरी की बात तो नहीं है। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल है सियासी सूरत हाल में इस वक्त जो चल रही है उसमें जहांगीर तरीन की इसलिए ज़रूरत है PMLN को, क्योंकि एक इतला ये आ रही है कि ऑन ब्लॉक पूरा जो साउथ पंजाब का कैंडिडेट है या लोग हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जहांगीर तरीन साहब को इस्तेमाल करना चाहते हैं ये करने के लिए कि किसी तरह कुछ लोग उनके पास भी आएँ, सारे के सारे पीपल्स पार्टी में ना चले जाएं, क्योंकि जिसके पास साउथ पंजाब पूरा चला जाएगा, अगली जो वफाकी हुकूमत होगी, ये एक बड़ी सेफ बेट है कहना कि वो उसी पार्टी की होगी। तो ये अभी से जोड़ तोड़ के लिए हो रहा है। सही सही। सर वैसे मोनिस इलाही साहब क्यों पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे? सुना है स्पेन से वो किसी दूसरे मुल्क चले गए।
मोना सलाई जो है उसको ये डर है कि मोना सलाई को दोबारा ना पकड़ लिया जाए। उनका एक करीबी दोस्त है, उस वो भी गायब है 2-3 दिन से। और उनका कहना है कि जी उसको इसलिए उठाया गया है कि मैं पीडीएम नहीं ज्वाइन कर रहा। लेकिन यह है कि मोना सलाई की अब जो बेगम है उनका नाम तो ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया गया, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकेंगी। मोना सलाई का भी नाम पड़ जाना चाहिए था, ताकि जो इतनी इस दफ़ा उन्होंने अरबों की करप्शन की है उसका कोई कच्चा छटा तो खुल ही जाता, कोई हिसाब किताब हो जाता। तो मैं ख्याल है मोना सलाई जो है ना वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट्स ही कर रहे हैं बाहर हर तरफ, और वो टाइम लगाएंगे जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि उनके लिए हालात क्लियर हो गए हैं, साजगार हो गए हैं वापस आने के लिए। क्योंकि अपने घर में तो वो लड़ाई डाल के गए हैं, उनके वो तो उनको को पसंद नहीं करता। दूसरा एक खातून है ख़ास है जिनका नाम आ रहा है सारा चौधरी, और सारा चौधरी साहिबा जो इनका गालिबन पहले नाम शुमाइला होता था किसी ज़माने में। तो मुझे किसी ने कहा है कि जी वो एक वजह कंटेंशन है, यानी उनकी वजह से शायद कोई अनबन है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उनका क्या ताल्लुक है, मुझे ये नहीं पता कि उनका आपस में क्या रिश्ता है, लेकिन लोग आजकल ये नाम बहुत ले रहे हैं। अब क्या वजह, ये तो वजह तो असल मोना सलाई खुद ही बता सकते हैं, सच्ची बात यह है। लेकिन इतना आप बता दूं कि उनकी जो यानी जोजा मोहतरमा है उनका नाम ब्लैक लिस्ट पे शायद आ गया, और उनका एक दोस्त भी मिसिंग है जो उनका बेस्ट फ्रेंड है, तो फरहान उनका नाम है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, हाउ थिंग्स डेवलप। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि मोना सलाई की जो बेगम है और चौधरी परवेज लाई साहब की अलेजिडली मुबैना तौर पे एक और बेगम जो है उनके इजाफों में होशरुबा इजाफा हो गया, उनके एहसासों में। तो अब इतना इजाफा हुआ है कि उसका जवाब देना है, वो जवाब देने तो नहीं आना चाहते ना। सर जिनेवा कॉन्फ्रेंस काफ़ी कामयाब रही है। सऊदी अरब ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी और साथ साथ 5 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखने पर भी गौर करना शुरू कर दिया है। आपको लगता है कि इससे डिफॉल्ट होने का खतरा टल जाएगा? देखिए माविश, आपको मैंने बहुत पहले कहा था कि जो असल अब चेंज है ना वो क्लाइमेट चेंज है, और पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, काम भी होगा, और इसके ऊपर फोकस भी होगा। और ये भी जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं जो जिनीवा में भी हुई हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्लाइमेट चेंज के लिए है कि हम उसमें हम दरख्त कितने लगाते हैं, हम डैम्स कितने बनाते हैं, हम अपने सहराओं को कितना हम ज़रखेज़ बना सकते हैं, ये इन सारी चीज़ों के लिए है। एनवायरनमेंट को कितना प्रोटेक्ट करते हैं। और सऊदी अरेबिया बहुत इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, यूएई भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। तो यानी ये हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट तो नहीं होता इंशाल्लाह पाकिस्तान, लेकिन अब देखना ये है कि हमारे जो भी हुक्मरान है, जितने भी हुक्मरान हैं, उनको इज्जत के साथ जीना आता है कि नहीं आता। क्योंकि अभी तक इनसे अपने खर्चे तो कम नहीं होते, अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म नहीं होती इनकी, हर 6 महीने बाद मांगना हम शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये बेकारियों की तरह जिंदा रहना है और ये इन लोगों ने आलीशान महलों में रहना और 40 साल, अब देखे ना मुल्क गरीब तरीन दौर से गुजर रहा है, डिफॉल्ट के दौर से गुजर रहा है, और शहबाज शरीफ ने कोई 150 नई मर्सिडीज गाड़ियां जो हैं अप्रूव करनी है अपनी काबीना वालों के लिए और सेनेट वो अपना पार्लियामेंटेरियंस के लिए। ये जो है परवेज लाई, इसने 2 हेलीकॉप्टर और 1 जहाज और पता नहीं कितनी गाड़ियां ले ली। यार ये को तुक बनता है, हमारे बाप का माल है ये, किस चीज पे राज कर रहे हो, तुमको बादशाह हो यहाँ के, तुम जवाबदेह होना चाहिए तुम्हें इस जमहूरियत में। तुमने तो इसको अपनी पता नहीं कौन सी औलाद समझा हुआ कि हर चीज जो है वो तुम्हारी है और तुम्हारी मिल्कियत है। लोग भूखे मरे फाके करे, लोगों को बताओ हम ये नहीं कर सकते, महंगाई हो गई, सब्सिडी दे, हमें बताए कि जी घाना में ही होता है, अमेरिका में ही होता है, फला जगह ही होता है कि हम सब्र शुक्र करके मरते रहे। यार अब तो 60 साल उम्र हो गई यार मेरी भी तकरीबन, और आप ये समझें कि 70-75 साल का ये मुल्क हो गया, तो तुम्हारी अपना बातें भी नहीं बदलती। बेशर्मी की भी एक हद है, बिल्कुल सारों की मैं एक की बात ही नहीं कर रहा। लानत भेजे इनको, ये आखिरत पे यकीन करते होते तो इन लोगों की ये हरकतें होती। ये झूठ बोलते हैं, इनमें से कोई आखिरत पे यकीन नहीं करता।
ये चोर होते, ये डाकू होते, ये इस तरह के गासिब होते। अगर आखिरत पे यकीन होता है इन लोगों का, यार क्या बातें कर रही है। सही बात है, सही कह रहे हैं आप सर। बस अल्लाह हिफाजत करे हमारे मुल्क की। बहुत शुक्रिया आपका मुबश्शिर साहब आज के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने